आप देख रहे हैं ARTV चैनल। तेलंगाना मुस्लिम तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से इतवार को मदीना एजुकेशन सेंटर में मुनक्किदा एक इजलास से मुख्तलिफ तंजीमों के सरबराहों ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि पिछले 9 साल से मुसलमानों ने BRS पार्टी पर भरोसा करते हुए सिर्फ नुकसान ही उठाया है। ये इजलास की सरपरस्ती सैयद सलीम पाशा, स्काई बाबा और मोहम्मद यूनुस ने की है। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए क्या कहा, आइए देखते हैं। आप 10 MLA भी स्टेट में नहीं जीत सकते, 20 MP भी आपके नहीं बन सकते, इसके लिए तैयार नहीं। हर पार्टी डर रही है अगर मुसलमानों को हक देंगे तो हिंदू नाराज हो जाएंगे। आप बीजेपी के खौफ में नहीं, अपने मुद्दों पर आप इलेक्शन लड़िए। सियासी पार्टियों के सामने आप हमें बजट दीजिए। क्यों बजट नहीं? 2000 करोड़ 3000 करोड़ बजट मिल रहा और बजट खत्म रही है, मुसलसल आवाज उठाते रहिए। याद रखिए, आपकी आबादी इतनी है कि सरकार बनाना जानते हैं, सरकार गिरा करके, मगर कभी हम नहीं सोचते कि हमारे मुद्दे क्यों हल नहीं हो रहे। अरे सरकार गिराने से कुछ नहीं हो, सरकार बनाने क्यों नहीं मिल रहा? अरे जिसको एजुकेशन मिलता है वो तकदीर बनाता है। अरे कहते हैं कि जो पानी से नहाता है वो जिस्म बनाता है, जो पसीने से नहाता है वो तकदीर बनाता है। तो आप तकदीर बनाइए, आप एजुकेट होइए। अरे सरकारों को कहला करके तौहीन मत करो, आप मेजॉरिटी के लीडर बनो, रात दिन मेहनत करो। हमको बराबर का हिस्सा चाहिए, हमें भीख नहीं चाहिए, हमें खैरात नहीं चाहिए। एक आपकी तादाद नहीं है, पहले आप तादाद बढ़ाइए और पॉलिटिकल अवेयरनेस पैदा करिए, पॉलिटिकल लीडर बनिए। 90% मैं जानता हूँ लूटने वाले मुसलमान, लुटवाने वाले मुसलमान। अगर आपकी हिम्मत है तो लूटने वालों के घर पे जाइए और कहिए। बच्चों को ग्रुप 2 सिविल कोचिंग भी एक फैकल्टी भी है। सब यह सब जरा वक्त की पाबंदी। शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद यूनुस है। मैं और मेरे साथी उस्मानिया यूनिवर्सिटी के सलीम पाशा और स्काई बाबा मिलके एक मदीना एजुकेशन सेंटर में आज एक राउंड टेबल मीटिंग रखे। ये मीटिंग का एजेंडा है द प्रॉमिस ऑफ मुस्लिम डिक्लेरेशन विच वाज नॉट फुलफिल्ड पास्ट 9 ईयर्स। जो पिछले 9 साल में हुकूमत तेलंगाना जो मुसलमानों से वादे की, जो फुलफ़िल नहीं करी, उसके बारे में तमाम मुस्लिम दानिशवरदा इंटेलेक्चुअल्स को बुला के पिछले 9 साल में मुसलमानों के साथ क्या नाइंसाफ़ी हुई, अब आने वाले इलेक्शन में मुसलमानों की तायद किसके साथ रहना चाहिए और जो भी गवर्नमेंट हो उसके साथ मुसलमान क्या करना, क्या क्या जैसा KCR साहब प्रॉमिस करे थे, वक्फ बोर्ड को जुडिशल पावर देते बोले नहीं दिए, और जैसा मुस्लिम रिजर्वेशन 12% बोले नहीं दिए, और जो जैसा ना कोई एडवोकेट जनरल मुसलमान है पिछले 9 साल में, ना कोई मुस्लिम टीचर्स की रिक्वायरमेंट हुई उर्दू स्कूल में, ना टिमरीज में पूरे मुस्लिम स्टाफ है। ऐसे कई फॉरन 18 पॉइंट्स एजेंडा हम लोग बनाए हैं जिसके लिए डिस्कशन कर रहे हैं, राउंड टेबल मीटिंग रख के। ये 18 पॉइंट्स हम हुकूमत से नुमाइंदगी कर रही है। अब पिछले 9 साल से बार बार नुमाइंदगी करके आ रहे, फिर और एक बार हुकूमत की ज़ेरे समझ ये लेके जाएंगे कि भाई ये पिछले 9 साल में मुसलमानों के साथ ये नाइंसाफ़ी हुई, आने वाले दौर में भी आप करेंगे या नहीं करेंगे? क्योंकि पिछले 9 साल से तो आप कुछ करे सरकार नहीं दिख रहे, सिर्फ मुसलमानों के कानों को खुश किया जा रहा, बड़े बड़े वादे करके। ना कोई हमारे को नया हज हाउस बनाते बोले, ना आज तक हज हाउस की बिल्डिंग बनी, वही वक्फ बोर्ड की किराए की बिल्डिंग में हज हाउस बन रहा। ना इस्लामिक कल्चरल सेंटर बोले कि CM साहब वादा किए, ना इस्लामिक कल्चरल सेंटर बनना। तो मुसलमान आखिर करना तो क्या करना? तो हम पूरे ज़िला से मुसलमान इंटेलेक्चुअल्स आके भाई अपनी अपनी सोच रख रहे हैं, सोच का इजहार कर रहे हैं कि आगे मुसलमान क्या अमलो आवारी करेंगे, क्या फिर ये हुकूमत को मौका देना या कोई और हुकूमत को मौका देना चाहिए कि तब्दीली लाना है क्या? हमारे मुस्लिम जमातें भी हमारे वास्ते कहाँ तक काम करे, आगे उन्हें क्या करना चाहिए? हमारी आज की राउंड टेबल का मकसद यही है। ना हुकूमत पिछले 9 साल में मुसलमानों से सिर्फ झूठे वादे करके बस कानों को खुश करी, अब इम्प्लीमेंट अभी भी KCR साहब अगर मुसलमानों का वोट चाह रहे तो आपके पास और 2 महीने जो मुसलमानों के साथ आप वादे पेंडिंग है अगर वो पूरे करें तो शायद मुसलमान फिर आपकी तायद करना सोचेंगे, नहीं तो फिर हम लोगों को नेक्स्ट ऑप्शन क्या है उधर जाना पड़ेगा। हाँ, बस तेलंगाना हुकूमत दौरे हुकूमत में 9 साल में ये हुआ कि 9 मसाजिद से शहीद हो गए, कोई FIR नहीं होता, लॉकअप डेट हो जाते, कोई FIR नहीं होता, पुलिस वालों पे एक्शन नहीं ले लेते। आप
दलित बंधु देते भाई बरोबर दीजिए 10 लाख, मुसलमान को भी दीजिए, ना मुसलमान बंधु देते। अब बीसी बंधु बोल के निकाले आप ऑनलाइन में जाके देखिए, बीसी बंधु में बीसी ही निकाल दिए। क्या बीसी में मुसलमान नहीं आते? बीसी में 4% रिजर्वेशन देते हैं मगर आप बीसी बंधु में मुसलमान का हक नहीं देते। ये हुकूमत चीफ मिनिस्टर के हम नॉलेज में ये लाना चाह रहे कि आप जानबूझ के मुसलमानों के साथ बस दिखावे का हमदर्दाना नाटक करके पीछे फिर बीजेपी का एजेंडा अमल कर रहे हैं, या आपके दिल में बरोबर मुसलमानों से मोहब्बत है तो आप मुसलमान डिक्लेरेशन दीजिए, इमीडिएट इस्लामिक सेंटर को फंड्स कायम कीजिए, माइनॉरिटी बजट पूरा रिलीज़ कीजिए, फाइनेंशियल सेक्टर में एजुकेशन क्यों ना भैया मुसलमानों के लिए सेपरेट माइनॉरिटी कॉलेजेस बनाते। वक्फ बोर्ड के इतने ज़्यादा, सुप्रीम कोर्ट में दरगाह हुसैन शाह अली रहमतुल्लाह अलैह का केस चला, हुसैन शाह अली रहमतुल्लाह केस गवर्नमेंट हार गई है। कौन लड़ रहे भाई केस? आप जब हुकूमत में नहीं आने से पहले तेलंगाना की जद्दोजहद में कहीं हमारे ऐसे मुसलमान बच्चे शामिल हुए ना? कोई एक मुसलमान बच्चों को कोई सियासी अहदे में आप हिस्सा दिए। माइनॉरिटी कमीशन डाले, अब डाले, उन्होंने बेचारे हमारे चेयरमैन साहब चार्ज लिए, ऑर्डर लिख ले तो 3 महीने के बाद कई मुसलमानों को कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। हमारे डिप्टी CM साहब है, उन्होंने बेचारे उनके बिज़ी में रहते, उन्होंने अपने मसरूफियत, मुसलमानों को फिलौकत कोई ऐसा मजबूत नुमाइंदा नहीं है जो हुकूमत से काम ले सके, हुकूमत के कानों तक आवाज़ पहुंचा सके। आज की मीटिंग का ये एजेंडा है कि हुकूमत अपनी नींद से बेदार हो और जो मुसलमानों से वादे किया उसको इम्प्लीमेंट करिए। ऐसा ना हो आप फिर दिखावे के लिए बड़े बड़े इलेक्शन में बयाना करेंगे, काना खुश करेंगे, अब बोलेंगे आप अरे नहीं भाई इलेक्शन कोड आ गया मैं आइंदा बरोबर करूँगा। तो अगर आप KCR साहब मुसलमानों की ताहीद चाहते, मुसलमानों का वोट आप चाहते, फिर से तीसरियों को हुकूमत को आना चाह रहे हैं, तो पिछले 9 साल में जो खामियां मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी हुई, आप चीफ मिनिस्टर है, आप इमीडिएट एक डिसीजन लिए, मुसलमान MLAs के मीटिंग बुला के, मुसलमान मिनिस्टर जो हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर गोपुला ईश्वर साहब वो वक्त ही नहीं देते हमारे को, वो मुसलमानों के मसाइल पे आखिर कहाँ हुकूमत को प्रेजेंट करना। आप सबसे एक रिव्यू मीटिंग बुला के जो पेंडिंग काम है पूरे इम्प्लीमेंट कराइए। इम्प्लीमेंट करा तो इंशाल्लाह फिर मुसलमान सोच सकता कि भाई हाँ दे सकते तेलंगाना हुकूमत को मौका, नहीं तो फिर मुसलमानों को मजबूरतन इसका बदल नई हुकूमत को चुनना पड़ेगा। रहमान रहीम। आज यहाँ पे जो मीटिंग लगाया गया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सलीम पाशा के और यूनुस और यूसुफ के तहत मेन एजेंडा क्या है? 9 साल के तेलंगाना गवर्नमेंट में मुसलमान कैसा धोखा खाए, क्योंकि जिस तरीके से गवर्नमेंट फॉर्म किया गया, मुसलमानों को साथ लेके काम करने का जो वादा किया गया वो वादा को पूरा नहीं किया गया। उसके वजह से मुसलमान धक्के खा रहे। क्यों? खाली बताने के वास्ते एक होम मिनिस्टर दिया गया, लेकिन अगर कोई चीज़ भी देखा गया, कोई भी अगर कमेटियों में देखा गया तो कोई मुसलमान का नुमाइंदा नहीं है। मुसलमान का नुमाइंदा नहीं है तो कोई बात नहीं था, लेकिन कोई भी चीज़ ऐसा मुसलमानों के साथ फ़ायदा करने का काम नहीं हो रहा। ये हम KCR साहब से पूछना चाह रहे हैं। इस डिक्लेरेशन का मेन वजह यह है कि आज मुसलमानों के साथ तुम जिस तरीके से गद्दारी किए गए, उस तरीके से तुम आज मुसलमान तुम्हारे को कैसा भरोसा करना है ये चीज़ बताना, क्योंकि अब हम उसको करने को और उन बताने का सब कोई टाइम नहीं है। लिहाजा हम इसको एक्सपोज करना हमारा काम है, कोई पार्टी का एजेंडा नहीं है और कोई पार्टी ऐसा नहीं है कि मुसलमानों के साथ सही तरीके से काम करेगा, क्योंकि ये हर चीज़ हम देखते गए इतने सालों से, इतने कम्युनिटियाँ, इतने गवर्नमेंट बनते गए, अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश में भी ऐसी हालत था, आज भी हालत था, और कोई चीज़ मुसलमान का इशू आते ही कोई बाजू रख देता। ये सिचुएशन के वास्ते हम डील करने वास्ते आज मुसलमान तेलंगाना गवर्नमेंट में जो धोखा किया गया है वो धोखे के बारे में बात कर रहे हैं, और पब्लिक में इसको एक्सपोज करने के वास्ते ये बेशक ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखा गया है। एक ऐसा आप ही देख रहे हैं अफसोसनाक वाक़या